गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पिछले क्लास में ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन चालू किए थे, तो उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल से कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया था बेसिक पर ही। तो यहाँ से हम लोग का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम उस पर और एग्जाम्पल देंगे और आप लोग ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से क्लास में आपको डेली बने रहना है और सभी फ्रेंड को भी खबर कर देना है। यदि आप 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ भी लिए हैं तो यहाँ पर 12th का डिफरेंशिएशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम लोग को लगभग 10 ब्रांच में पढ़ना है। उसमें हम पहले आपको इंटरमीडिएट बोर्ड +2 के लिए अच्छा से आपका प्रिपरेशन कराएंगे। फिर आप लोग जानते हैं कि हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, उसका थ्योरी भी बताते हैं। तो पहले आपका बोर्ड का तैयारी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले अपना बोर्ड को केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो भी बुक आपको कैलकुलस का बनाना है सब अलाउ, पहले भी आप जानते हैं सब बुक अलाउ किया जाता था और अभी भी रहेगा। तो वीडियो को आप जरूर डेली देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा और उसको नोट भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको लिखिए भी। जो क्वेश्चन हम बता देते हैं एग्जाम्पल, आप उसको एक बार अपने से भी बनाइए। आप लोग ऐसा मत कीजिए कि वीडियो में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद करना है तो करना है, जैसे भी है सब फॉर्मूला आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन चैप्टर का, जो चैप्टर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग जो क्वेश्चन हम अभी एग्जाम्पल देंगे और आप उसको एक बार अपने से भी बनाइए। जो मेरे द्वारा बताया जाता है आप उसको एक बार घर पे सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए कि किस तरह से फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, तब आप लोग से क्वेश्चन बनने में स्पीड हो जाएगा। तो जरूर आप वीडियो को देख करके मत छोड़ा कीजिए कि सर वीडियो बनाए, पढ़ा दिया ऑनलाइन क्लास में और हम लोग देखेंगे बाद में, अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं बनाएंगे। ऐसा करने से तब तो आपका ऑनलाइन क्लास, कोई भी क्लास में कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है आपको अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल देते हैं आप भी एक बार अपने से बनाइए, तब फायदा आपको मिलेगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन एग्जाम्पल दिए थे, तो देखिए एग्जाम्पल 2, differentiate the following function with respect to x, with respect to x। निम्नलिखित फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इस भाषा में आपके बुक में ना, इसी भाषा में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज आज हम आपको बनाने भी देंगे, पहले कुछ क्वेश्चन और हम बता देते हैं। आपके बुक में इस तरह से हेडिंग रहता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और पहला क्वेश्चन साइन ax प्लस b, दूसरा y इक्वल टू tan
4a एक्स क्यूब प्लस 2b। तीसरा y इक्वल टू, चलिए y नहीं भी लिखेंगे तो होगा साइन एक्स टू दी पावर 4, साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। चलिए प्लस 1 वाला है इस तरह ही रहने दीजिए, सिर्फ साइन एक्स टू दी पावर 4, एक्स पे पावर 4 है। चौथा y इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक एक्स टू दी पावर 4। पांचवा कॉस एक्स टू दी पावर 4। और 6 नंबर y इक्वल टू साइन टेन, चलिए नहीं भी देंगे तीस तरह से, साइन ऑफ 10 4a एक्स पे पावर 6 प्लस 5। और 7 नंबर में y इक्वल टू साइन कॉस 10 रूट एक्स। चलिए तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, और एक दे देते हैं 8 नंबर में, सेक लॉग एक्स। चलिए तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपके बुक में हेडिंग रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हेडिंग दिया रहेगा, ऊपर में आप हेडिंग देख लीजिएगा एक्सरसाइज में, उसके बाद इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर करके देगा, चाहे रोमन में दे या सीरियल दे, इस तरह भी दे, तो आपको सॉल्व करना है। चलिए मेथड 1 से, अच्छा देखिए तो y इक्वल टू हम लोग को क्या गिवन है, गिवन दैट भी लिख दीजिए, गिवन इस आप लिख सकते हैं गिवन। बोलिए y इक्वल टू क्या है, चलिए इधर नीचे ही लिखिए मेथड 1 से, बोलिए तो गिवन है y इक्वल टू क्या गिवन है। चलिए जो गिवन है ना, जैसे मान लीजिए 1 नंबर में आपको है साइन ax प्लस b, तो y यदि नहीं दिया रहेगा ना तो समझिए हमको बोल दिया है कि डिफरेंशिएट कीजिए फॉलोइंग फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। जब बोला कि फंक्शन को, निम्नलिखित फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम समझ गए कि हमको dy बाय dx पूछ रहा है, इसीलिए हम y यदि नहीं भी दिया है ना तो हम उसको क्या कर लेंगे, लेट कर देंगे, जो गिवन है ना उसको लेट कर लेंगे y इक्वल टू, सब फंक्शन को y मान लीजिएगा, यदि नहीं दिया है तो y मान लीजिए, यदि दिया है तो ठीक है, साइन ax साइन ऑफ ax प्लस b। चलिए इसीलिए क्या निकालते हैं, dy बाय dx, तो साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b बाय dx। अच्छा बोलिए तो इसमें फंक्शन काउंटिंग कीजिए, कितना फंक्शन है, एक ही फंक्शन है साइन, और ये जो कहिएगा x प्लस बी, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन ये एंगल में डिपेंड कर रहा है, साइन के एंगल में डिपेंड कर रहा है, इसलिए फंक्शन एक ही है ना। ये सब और डिफरेंस रूल बेसिक पे लगेगा, आपको जो बताए थे fx प्लस माइनस gx, आपको बताते हैं, पहले आप इसको तोड़िए साइन का डिफरेंशिएशन। तो बोलिए तो जैसे देखिए फार्मूला आपको क्या बताए थे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन के एंगल में कौन डिपेंड करता है, वेरिएबल x, और यहाँ वेरिएबल सेम मैच करना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब ये किसके लिए वैलिड होता है,
cos x के लिए। तो बोलिए तो sin के ऊपर x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, ax प्लस b। बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए तो ax प्लस b, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ax प्लस b अब विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी कोई चल नहीं, नो चल यानी कि सेम है, क्योंकि इससे कोना कोना ये कैंसिल हो जाएगा और sin x प्लस बी बाय dx इतना ही बचेगा। इसीलिए हम सेट किए, sin के ऊपर जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा था, sin के ऊपर जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा था x डिनोमिनेटर में d के साथ सेट रहना चाहिए, तब ये cos x के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग sin पे जो डिपेंड कर रहा था x प्लस बी, रुकना पड़ेगा, sin पे जो डिपेंड कर रहा है ax प्लस बी, sin को ढकिए x प्लस बी को डिनोमिनेटर में सेट करेंगे, फिर कल बताए थे प्रीवियस क्लास में सब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ये यहाँ बोलिएगा सर आप फिर x कैसे लिखे, तो आपको ये रूल आपको पढ़ाए थे, fx प्लस माइनस gx बाय dx, इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dfx बाय dx प्लस माइनस dgx बाय dx, ये बेसिक में आपको बताए थे। तो देखिए या इसको कोई u प्लस माइनस v भी बोलता है, एक ही बात। बोलिए sin का डिफरेंशिएशन किसमें चेंज किया, cos में, x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, टर्म ax प्लस b लिख देंगे। उसके बाद बोलिए और इसको डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे, एक कांस्टेंट टर्म बाहर dx बाय dx अब प्लस बोलिए dv बाय dx, चलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए है ना, इसको यानी कि अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दिए बेसिक पे, तो क्या हो गया cos ax प्लस b, अब फिर बोलिए a बार x का 1 डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो क्या हो गया मेरा cos ax प्लस b इंटू क्या a इंटू 1 a प्लस 0 a। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रहे कि लॉगरिथम रहे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रहे, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो पहले कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे a cos ax प्लस b, हो गया आंसर। देखिए ये स्टेप को हम आपको तोड़ करके बताए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस बी का डिफरेंशिएशन a लिख सकते थे a इंटू 1 प्लस 0 सी डायरेक्ट a लिख सकते थे, तोड़ के बताए ताकि आपका रिवीजन हो। आपको बेसिक भी रिवीजन करना है, पूरा बेसिक जितना आपको बताए थे आपको सब रिवीजन करना है। हम इसको दूसरे मेथड से ही बनाते हैं, मेथड 2 से, मेथड 2 y इक्वल टू बोलिए क्या दिया हुआ है, यहां लिख भी सकते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं भी लिखेगा चलेगा। बोलिए क्वेश्चन क्या है, उसी को दूसरे मेथड से बना रहे हैं, sin ax प्लस b, इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, यहां लिख भी सकते हैं लैंग्वेज dc विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, dy बाय dx। चलिए d sin ax प्लस b, d sin ऑफ x प्लस b बाय dx। चलिए तो बोलिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग में हम लोग को फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन आपका साइन है। साइन को पूछे कि आप बोलिए साइन जी आप पर कौन टर्म डिपेंड कर रहा है, साइन कहा कि हमको ढकिए और आगे जितना भी मेरे एंगल में डिपेंड कर रहा है x प्लस b वो सब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो साइन के एंगल में कौन डिपेंड कर रहा है x प्लस b। तो साइन को पूछा आपका डिफरेंशिएशन, तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, साइन किसमें चेंज करता है cos में, इस फार्मूला से। यहां देखिए d sin x बाय dx क्या प्रूव किए थे cos x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या जा रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और एंगल में कौन डिपेंड कर रहा है ax प्लस b। ठीक है, उसके बाद बोलिए तो फिर यहां देखेंगे सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है, सिंबॉलिक प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग को ना जैसे ब्रैकेट के अंदर आए तब पता चला कि इस रूल पे है fx प्लस माइनस gx, इस पे है, हम इस पे आपको बेसिक में पढ़ा दिए थे।
और आपको बोले भी थे कि यदि आपको हम बेसिक जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम बड़ा बड़ा में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगा, इसलिए आपको पहले बेसिक पढ़ाया गया। तो जरूर आप बेसिक को रिवीजन कर दीजिए, पहले जितना पढ़ाए हैं पीछे वीडियो में देख करके सब लेक्चर 1 2 3 लिखा हुआ है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, देखिए फिर से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस डिपेंड कर रहा था x के जगह कौन, x प्लस b, हो गया डिफरेंशिएशन साइन का। उसके बाद इनटू, उसके बाद बोलिए तो यहाँ दूसरा जो है दूसरा अलजेब्राइक फंक्शन है, यानी अलजेब्राइक टर्म है। ए को पूछा तो ये बोला कि देखिए हम फिक्स टर्म है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लेकिन कांस्टेंट के साथ कौन मल्टीप्लाई है, वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx dx 1, अब कांस्टेंट बीच में क्या है सिंबल प्लस, तो प्लस दे देंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए हो गया। तो बोलिए a × 1 + 0a, तो सबसे पहले लिख देंगे a को और cos ax + b, हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड बता दिए और इसको लॉन्ग करके बनाया गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और रेफरेंस बनाइए। चलिए तब अगला देखिए, 2 नंबर बताते हैं, 2 नंबर आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। फार्मूला आपको याद है सर? फार्मूला यदि आपको याद नहीं है सर तभी आप याद कीजिए, आपको डेली फार्मूला याद करने बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, दूसरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व सेकंड। चलिए देखिए यहाँ y यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो मान लीजिएगा y क्या गिवन है, y = tan 4ax³ + 2b। उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए इसीलिए dy/dx, तो बोलिए y का मान क्या है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप dc विथ रिस्पेक्ट टू x, यदि आपको लिखने का इच्छा हो तो dc विथ रिस्पेक्ट टू x, dc डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डिफरेंशिएशन, इसीलिए dy/dx निकालना है। बोलिए y की जगह क्या दिया हुआ है, tan 4ax³ + 2b अपॉन dx। चलिए बताइए साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, tan 4ax³ + 2b। अच्छा बोलिए तो फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है, तुरंत आप याद कीजिए। जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको शर्म आना चाहिए कि हमको फार्मूला याद है कि नहीं है। यदि याद नहीं है तो आप सोचिए कि आपको याद नहीं है, फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए tan पे कौन डिपेंड करता है, x। ये tan पर जो डिपेंड करता है x वो एंगल, वो वेरिएबल है, यहाँ d के साथ सेम मैच करना चाहिए, सेट होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, तब ये sec² x के लिए वैलिड होता है। हम एप्लीकेशन भी बता रहे थे सब फार्मूला का। उसी तरीका से बोलिए तो यहाँ पर tan, जैसे यहाँ tan है ना, tan को ढकते हैं x वेरिएबल यहाँ सेम मैच कराना है d के साथ, उसी तरीके तब ये sec² x के लिए वैलिड होता है। उसी प्रकार यहाँ पर tan, तो tan को ढकेंगे, बोलिए उसके एंगल में कौन वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, 4ax³ + 2b। इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिक्स है, और जो नीचे लिखते हैं ना सब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए 4ax³ + 2b, 4ax³ + 2b dx। चलिए हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये सम है। तो आप बोलिएगा आप dx सर क्यों देते हैं, तो वही सम और डिफरेंस, यहाँ और कुछ नहीं क्यों नहीं लगाते हैं, आपको बताया गया था, वही रूल नंबर 23 में पढ़ाए थे, dfx ± gx dx। इस पे dx के रिस्पेक्ट में होता है, तो आप रिवीजन जरूर कीजिए, बेसिक 23 नंबर रूल में पढ़ाए थे। बोलिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, तो यहाँ tan किसमें चल करेगा, sec² में, और x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, बोलिए नीचे ऊपर मिलाइए, उसको लिख देंगे 4ax³ + 2b।
इसका डिफरेंशिएशन पूरे का हो गया। अब कोई कहता है ये खत्म कहाँ हो गया, कैसे हटा दिए, हटा नहीं दिए, डी टेन एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फार्मूला में कन्वर्सन कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। बोलिए अब इसको डायरेक्ट बना देते हैं, बेसिक पे है तो 4a कांस्टेंट टर्म बाहर, 4a कांस्टेंट टर्म बाहर। और बताइए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x पे पावर 3 माइनस 1 और 2 भी कांस्टेंट टर्म है उसका 0, ये कांस्टेंट टर्म है इसका 0 हो गया। इसमें एक ही फंक्शन था tan और एंगल में डिपेंड कर रहा था और ये बेसिक पे आ गया। तो बताइए सेक स्क्वायर 4a एक्स क्यू प्लस 2b। अब फिर बताइए तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट 12a एक्स स्क्वायर प्लस 0 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले हम लोग अलजेब्राइक को ही लिख देंगे, कांस्टेंट अलजेब्राइक को। बोलिए 4 12a एक्स क्यू इंटू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर स्क्वायर है सेक स्क्वायर 4a एक्स क्यू प्लस 2b। ठीक है, तो जिस तरह से हम फर्स्ट बनाए उसी तरह से सेकंड सॉल्व किया गया। चलिए इसको हम सेकंड मेथड से भी बताते हैं, दूसरा मेथड से। आपको जो मेथड पसंद हो आप उसको यूज कीजिए। मेथड 2 बोलिए तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan 4a एक्स क्यू प्लस 2b। इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dy बाय dx। y का मान पुट कीजिए tan 4a एक्स क्यू प्लस 2b बाय dx। बोलिए इसमें एक ही फंक्शन है, फंक्शन वैसे दो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है दूसरा अलजेब्राइक है, लेकिन अलजेब्राइक जो है ना एंगल पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो रियल फंक्शन 1 है tan। तो बताइए यहाँ फर्स्ट फंक्शन, बोलिए तो फर्स्ट फंक्शन का काउंटिंग करेंगे इसमें रियल है, अलजेब्राइक भी यहाँ सेपरेट है। ठीक है, 3 हो जाता है, 1 2 3। ठीक है ना, फंक्शन एक है, रियल फंक्शन 10 है, लेकिन उसका एंगल का डिपेंडेंट भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग। तो चलिए बोलिए पहला फंक्शन को tan को पूछे आप पर कौन टर्म डिपेंड कर रहा है, tan बोला हमको ढगिए और आगे जितना भी टर्म है सब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम पूछे tan को आपका डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, सब लिख दीजिए आगे का टर्म 4a एक्स क्यू प्लस 2b। चलिए उसके बाद tan आउट होकर पवेलियन गया, इसको आउट होकर पवेलियन भेजिए। ठीक है, इसका नाम विराट कोहली कल बताए थे। ठीक है, उसके बाद बोलिए तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया है, यहाँ सिंबॉलिक रिलेशन जो एंगल में डिपेंड कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे 4a, उसके बाद दूसरा फंक्शन में आएंगे, इसमें क्या है कांस्टेंट भी है और अलजेब्राइक भी है, इस रूल को फॉलो करेगा, ये रूल जो आपको बताए थे 23 नंबर रूल में। तो बोलिए 4a कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, अब वेरिएबल एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। उसके बाद चलिए दूसरा फंक्शन भी आउट हुआ, खत्म करते जाइए, आउट करते जाइए। ठीक है, सबको विराट कोहली आउट हुआ, शिखर धवन को आउट कीजिए, अब बीच में प्लस है, उसके बाद इधर धोनी को लाइए थर्ड, तो धोनी कांस्टेंट है, यदि चाहा तो छक्का नहीं तो 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, सवाल आउट हो गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। तो बोलिए क्या हो गया, सब टर्म खत्म हो गया, ऑल आउट हो गया। तो उधर से लिख दीजिए 12a एक्स स्क्वायर, 12a एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या बोलिए सेक स्क्वायर 4a एक्स क्यू प्लस 2b। चलिए हो गया आंसर। चलिए एक बार और हम समझा देते हैं, आप खुद बनाइए तब समझिएगा, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिए और देख करके छोड़ दिए और हिस्ट्री की तरफ देख लिए वीडियो को और उसके बाद बस वीडियो फिर खत्म हो गया, कहानी आप भी खत्म कर दिए। हिस्ट्री की तरह आप यदि पढ़िएगा या मूवी की तरफ वीडियो देखिएगा और हिस्ट्री की तरफ पढ़ लिए सो करके और वीडियो देख लिए उसके बाद फिर रख दिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा, तब कोई फायदा नहीं। आप ऑनलाइन क्लास पढ़िए, यूट्यूब चैनल पे पढ़िए,
कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, आप अपना कॉपी और कलम पास में रखिए, मेरे साथ भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप जो है खुद से भी बनाइए, जब वीडियो देखिए तब उसको पूरा होमवर्क अपना पूरा कीजिए। तो चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। y = 10 4x³ + 2b है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। BC करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। y का मान क्या था, 10 4x³ + 2b विद रिस्पेक्ट टू x /dx। तो हम लोग क्या किए, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो जैसे 10 पे डिपेंड कौन करता है, x। 10 को ढकते हैं, x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल सेट है तब डिपेंड करता है जो x, यहाँ वेरिएबल सेट है तब ये sec स्क्वायर x के लिए हम लोग यूज कर देते हैं। उसी तरीका से 10 को ढके और उसके एंगल में x के जगह जो है ना उसको यहाँ सेट किए, सेटिंग किया गया, और जो यहाँ लिखा है सब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आप बोलिएगा सर यहाँ कैसे जानेंगे, सेट करेंगे, इस पे आपको हम 23 नंबर रूल में पढ़ाए थे बेसिक, इसको सेपरेट हो गया, सिंपल अलजेब्राइक हो गया है ना बेसिक, और इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए dx से लिख दिए। तो चलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला d 10x/dx sec स्क्वायर x। तो ये d10 x के जगह 4ax³ + 2b, अब विद रिस्पेक्ट x है, x के जगह 4x³ + 2b है, तो 10 को किसमें चेंज किए, sec स्क्वायर में, और x के जगह जो डिपेंड कर रहा था ना उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 4a कांस्टेंट, ये बेसिक में तुरंत इसको डायरेक्ट आप लिख देते 12x², 4a बाहर, और इसका 3 × 10⁻³ - 1, और कांस्टेंट 2 भी पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 12ax²। और उसके बाद पहले इस टर्म को लिख दिए, फिर इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल को, यहाँ डायरेक्ट मेथड से बनाया गया है, ठीक है। कोई मेथड आप एग्जाम में बनाइए, आपको नंबर मिल जाएगा। y = 10 4ax³ + 2b है, इसको हम लोग dc किए विद रिस्पेक्ट x, तो dy/dx, तो d10 4ax³ + 2b। तो बस यहाँ फर्स्ट फंक्शन 10 था, 10 को पूछा पर कौन डिपेंड कर रहा है, 10 बोल ले कि हम मेरे ऊपर जितना एंगल में है सब डिपेंड कर रहा है, तो 10 को पूछा आपका डिफरेंशिएशन, तो 10 बताया sec स्क्वायर, और x के जगह देखिए, x के जगह जो डिपेंड कर रहा था सबको लिख दिए। उसके बाद 10 खत्म हुआ, यहाँ सिंबॉलिक रिलेशन इनटू का है, इनटू मार दिए। उसके बाद 4a कांस्टेंट है, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 2 प्लस दे दिए, और उसके बाद ये भी खत्म हुआ, 2 नंबर। थर्ड फंक्शन कांस्टेंट जो है प्लस दे करके उसका 0 हो गया, बस इसको लिख दिए हम लोग। तो ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए, खुद बनाइए। चलिए, तो थर्ड नंबर अब सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर। चलिए, y नहीं दिया है तो y आपको लेट कर लेना है, लेट y = sin x⁴, इसीलिए क्या dy/dx, तो d sin x⁴/dx। चलिए इसको सेट कीजिए, साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, x⁴। बोलिए साइन को ढकेंगे क्या सेट होगा, x⁴, तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे x⁴/dx। साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए cos, और x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, x के जगह x⁴ है ना। देखिए साइन पे कौन डिपेंड, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और उसी तरीके से x के जगह x⁴ था, और ये किस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, बेसिक आपको बताए थे, n × x⁴n - 1, तो 4 × x⁴ 1। चलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे 4x³ और cos x⁴। चलिए पूरे सिंपल था। जैसे किसी को ऐसा लग रहा होगा क्या सर x⁴ को इससे गुना नहीं कर सकते हैं, नहीं, इससे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि x⁴ जो है ना cos के एंगल में डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम डिपेंडेंट एंगल से अदर टर्म या अलजेब्राइक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो अपने स्थान पे रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरे मेथड से भी आपको दो मेथड सिखाया जा रहा है, आप बने रहिए वीडियो में डेली। तो y = क्या है, sin x⁴
इसीलिए dy बाय dx, तो साइन x टू दी पावर 4। चलिए तो बोलिए यहां पर जो है फर्स्ट फंक्शन साइन है और उसका डिपेंडेंट एंगल का अलजेब्राइक टर्म दूसरा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। चेंज किसमें करेगा बोलिए, साइन चेंज किया cos में, और x के जगह क्या, x टू दी पावर 4, इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद साइन आउट होकर गया पेवेलियन। चलिए फर्स्ट, उसके बाद देखिए साइन और x टू दी पावर 4 के बीच सिंबॉलिक रिलेशन इनटू का है, इनटू डाल दिए। उसके बाद दूसरा है x टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन 4 × x टू दी पावर 3, दोनों खत्म हो गया। चलिए क्या हो गया 4x³ और cos x टू दी पावर 4। चलिए हम ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो पूरे सिंपल है। आप इसको लिखिए, अदरवाइज खुद बनाइए। चलिए 4 नंबर हम लोग बताते हैं। y इक्वल टू क्या है, कॉसेक है, फिर क्या है कॉसेक x टू दी पावर 4, इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए बोलिए तो dy बाय dx कॉसेक ऑफ कॉसेक x टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए हम कितना फंक्शन है, 1 2, रियल फंक्शन 2 है, लेकिन डिपेंडेंट को लेकर के कितना है 3, तो डिपेंडेंट को भी काउंटिंग कर लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी करना है। ठीक है, ये रियल फंक्शन 2 है, कॉसेक पे डिपेंड कर रहा है कॉसेक x पे पावर 4, एक फंक्शन पूरा हुआ, दूसरा फंक्शन कॉसेक पे डिपेंड कर रहा है x पे पावर 4। अब कहिएगा ठीक है सर, कॉसेक पे डिपेंड कर रहा है कॉसेक x पे पावर 4, और ये कॉसेक पे x पे पावर 4 डिपेंड कर रहा है, x पे पावर 4 किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो सिंगल है, सिंगल वेरिएबल है। वही सब फंक्शन को वेरिएबल, पूरे फंक्शन ऑफ फंक्शन को x टू दी पावर 4 ने ही वेरिएबल बनाया है। तो बोलिए तो उसी तरीके से यहां भी सेटिंग करते हैं, तो कॉसेक पे बोलिए कॉसेक ऑफ कॉसेक x टू दी पावर 4 बाय डी, क्या लिखेंगे डी के साथ। चलिए आपको फॉर्मूला लिख के समझाते हैं। कॉसेक पे डिपेंड करता था x, जो आपको बेसिक फॉर्मूला प्रूव किए, तो हम लोग क्या बोलते थे बोलिए, तो बोलते थे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, कॉसेक x का डीसी माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो कॉसेक पे x डिपेंड करता है तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी यहां होगा, सब वेरिएबल मैच कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कॉसेक को ढक के x यहां सेट रहना चाहिए d के साथ। उसी प्रकार बोलिए कॉसेक को ढकते हैं d के साथ, कौन सेट होगा बोलिए, कॉसेक x टू दी पावर कॉसेक x टू दी पावर 4, फिर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉसेक x टू डी पावर 4। बोलिए फिर d के साथ क्या होगा, x टू डी पावर 4, अब फिर यहां लिखेंगे x टू दी पावर 4। जब तक नहीं dx आएगा तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। कॉसेक देखिए कॉसेक पे डिपेंड कर रहा है कॉसेक x पे पावर 4, कॉसेक पर डिपेंड कर रहा है कॉसेक x पे पावर 4, तो कॉसेक को ढक के d के साथ लिख दिए कॉसेक x पे पावर 4, अब तुरंत इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए। अब फिर कॉसेक पे डिपेंड कर रहा है x पे पावर 4, तो d के साथ होगा x पे पावर 4, तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर दिए x पे पावर 4, x पे पावर को ढकेंगे तो यहाँ x, अब हो गया, ये बेसिक में पढ़े, पावर को ढकेंगे d के साथ x हो जाएगा। जैसे देखिए x पे पावर n, एप्लीकेशन में भी आपको बताए थे, पावर को ढकेंगे d के साथ x, वेरिएबल सम x। चलिए तो जैसे dx तक आया छोड़ देंगे, अब डिफरेंशिएशन बोलिए। यहाँ ध्यान से देखिए तो हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉसेक पहला यहाँ कौन है कॉसेक, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, क्या होता है माइनस कॉसेक x। देखिए कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, तो क्या होगा बोलिए कॉसेक x, x के जगह बोलिए कौन होगा, देखिए नीचे डी के साथ सब में है कॉसेक x, x के जगह क्या कॉसेक x टू दी पावर 4
देखिए अभी cosec x इंटू cot x, फिर हम क्या लिखेंगे cosec x इंटू cot x, x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह वही लिखेंगे cosec x पे पावर 4, जो यहाँ d के साथ सेट है, यहाँ d के साथ x सेट आता है तो cosec x इंटू cot x, तो ये इसी प्रकार cosec x इंटू cot x की जगह वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए cosec x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 है। चलिए हो गया। अच्छा बोलिए तो ये हुआ इस तरह से cosec x इंटू cot x। देखिए ध्यान समझिए cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x, तो इसी प्रकार यहाँ भी cosec x इंटू cot x, और x की जगह क्या है cosec x पे पावर 4, ये सेम मैच क्या है वेरिएबल, ठीक है। फिर बोलिए फिर cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x, x के जगह क्या है बोलिए x टू दी पावर 4, cosec x टू दी पावर 4 इंटू cot x टू दी पावर 4, वही होगा x के जगह x टू दी पावर 4। और बोलिए तो x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब। चलिए तो पहले हम लोग इसको अलजेब्राइक को लिख देंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल को, तो बोलिए डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया cosec x टू दी पावर 4 इंटू cot cosec x टू दी पावर 4, पहले अलजेब्राइक नहीं लिखे, पहले अलजेब्राइक यहाँ लिखिए 4x क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये हो गया है ना, अब फिर बोलिए cosec x टू दी पावर 4 इंटू cot x टू दी पावर 4। चलिए हो गया आंसर। तो आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे मेथड से जैसे आपको बताए, तो देखिए दूसरे मेथड से हम आपको यहीं पर समझा रहे हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है cosec, तो cosec का डिफरेंशिएशन ये स्टेप सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ आप ये स्टेप क्या होगा नहीं होगा, तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec। देखिए सेकंड मेथड आपको समझा रहे हैं, इसको ढकेंगे cosec का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का माइनस cosec x की जगह कौन डिपेंड कर रहा है cosec x पे पावर 4, अब माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, x के जगह क्या लिख देंगे cosec x पे पावर 4, यहाँ भी cosec x पे पावर 4 x के जगह होगा। फर्स्ट फंक्शन आउट होकर पवेलियन गया विराट कोहली उधर अनुष्का के पास, दूसरा फंक्शन आएगा इसको ढक देंगे, यहाँ सिंबॉलिक रिलेशन इंटू का इंटू देंगे, फिर इसका होगा फर्स्ट फंक्शन आउट होकर गया पवेलियन सेकंड cosec, तो माइनस cosec x इंटू cot x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है x टू दी पावर 4, और फिर x टू दी पावर 4 का थर्ड का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 4x क्यूब। इस तरह से भी बना सकते हैं, सिर्फ ये स्टेप नहीं दिखाएगा। तो चलिए आप इसको प्रिंट कीजिए, लिखिए इसको या खुद बनाइए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस प्रकार आपसे 5 नंबर बन जाना चाहिए, 5 नंबर आप खुद बनाइएगा। 6 नंबर बताते हैं, आपको 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, ये तो बहुत सिंपल ही बन जाएगा। इसको आप बनाइएगा तो इसे भी देख लीजिए, हम तुरंत बना देते हैं cos x पे पावर 4, बोलिए यानी कि 5 नंबर। तो क्या हो गया डायरेक्ट, पहला फंक्शन क्या है, इसमें तीन फंक्शन है, 1 2 और एक एंगल डिपेंडेंट 3। बोलिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के जगह, देखिए cos पे कौन डिपेंड कर रहा है cos x पे पावर 4, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डिपेंड कर रहा था cos, ये चेंज नहीं होगा cos x पे पावर 4। अब फिर बोलिए पहला आउट हुआ, फर्स्ट फंक्शन आउट हुआ, तो जो आउट हुआ वो प्रेजेंट चला गया, तो जो आउट होता है दोबारा कटिंग करने नहीं आता है, फिर हम मल्टीपल का सिंबल दे देंगे, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इस cos पे कौन डिपेंड कर रहा है x टू दी पावर 4। चलिए दूसरा फंक्शन भी आउट x पे पावर 4 का 4x क्यूब। चलिए हो गया, पहले जनरल ले देंगे और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो आप इसको खुद बना लीजिएगा। चलिए अब 6 नंबर अच्छा से समझना है, सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर।
y इक्वल टू बोलिए क्या है, साइन है, tan है, 4ax पे पावर 6 है प्लस 5 है। इसको डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dy बाय dx। बोलिए तो साइन ऑफ tan ऑफ 4ax पे पावर 6 प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको तोड़ के ही बनाते हैं, सेट करके। साइन ऑफ tan ऑफ 4ax पे पावर 6 प्लस 5 बाय डी। चलिए हम सब फॉर्मूला भी आपको लिख लिख के बता रहे हैं, देखिए कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। सीखिए सेटिंग करते हैं। साइन पे कौन डिपेंड करता है, x। यहाँ पर d के साथ वो वेरिएबल सेम मैच रहना चाहिए, तब ये किसके लिए वैलिड होता है, cos x के लिए। साइन को ढकेंगे, d के साथ सेम वेरिएबल को मैच कराना है। उसी प्रकार बोलिए तो साइन को ढकते हैं d के बाद। फर्स्ट फंक्शन साइन है, इसमें फंक्शन कितना है देखिए, साइन a tan 2, अब बाकी अलजेब्राइक डिपेंडेंट 3, टोटल 3 है, लेकिन ये डिपेंडेंट है। चलिए तो साइन को ढकते हैं, d के साथ बोलिए क्या लिखेंगे साइन को ढक करके, tan 4ax पे पावर 6 प्लस 5। चलिए जो नीचे लिखेंगे सब मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिए मल्टीप्लाई। d बोलिए क्या मल्टीप्लाई करना है, tan 4ax पे पावर 6 प्लस 5, नीचे वाला tan 4ax पे पावर 6 प्लस 5। चलिए यहां आने के बाद थोड़ा रुकिए, फिर कौन आया d के साथ, tan। कहने का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन tan x का करना है, ठीक है। तुरंत फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तुरंत चले जाएंगे आपके दिमाग में। जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, आपके दिमाग को मैसेज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मैसेज। क्या मैसेज गया कि हम लोग को tan का फॉर्मूला यूज होगा, तुरंत आपके दिमाग को मैसेज गया tan x का फॉर्मूला। तो tan पे कौन डिपेंड करता है, x, और यहाँ सेक करना चाहिए, तब ये सेक स्क्वायर x के लिए क्या होता है, वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ पर tan को ढकेंगे, बोलिए d के साथ किसको सेट करेंगे, 4ax पे पावर 6 प्लस 5। चलिए अब जो यहाँ लिखे सब मल्टीप्लाई कर देंगे, d 4ax पे पावर 6 प्लस 5। अब यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं है, बाय dx होगा। अब कहिएगा क्यों, आपको रूल नंबर 23 में, प्रीवियस वीडियो देखिए, रूल नंबर 23 में आपको ये सम और डिफरेंस रूल पढ़ाया गया था डिफरेंशिएशन का। चलिए तब हो गया सेटिंग, अब कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे क्वेश्चन में, ये और ये सेम है, बशर्ते हम लोग सेटिंग किए यहाँ पर कन्वर्शन करने के लिए फॉर्मूला में। तो बताइए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos d sin x by dx, cos x। यहाँ बोलिए तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x के जगह बोलिए तो साइन ढक करके नीचे ऊपर सेम वेरिएबल को, साइन को ढक करके नीचे ऊपर सेम वेरिएबल को मैच कराइए। बोलिए क्या है, tan है और 4ax पे पावर 6 प्लस 5। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा, इसको नहीं चल रही इसे स्क्वायर में, ये चल नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन पहले चल होता है, d के बाद फर्स्ट फंक्शन, साइन बदला cos में, अब बाकी x के जगह सब लिख दिए। चलिए यहां बोलिए tan का डिफरेंशिएशन, tan का dc क्या होता है, या डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के जगह बोलिए x के जगह क्या है, 4, tan को ढक के 4a, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 4ax पे पावर 6 अब प्लस 5, ठीक है। अब बोलिए इसका नहीं करेंगे, tan का सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर, x के जगह जस्ट का तस लिख दिया गया। अब यहां चलेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, 4a कांस्टेंट बाहर, कहिएगा इसका क्यों नहीं किए 4a का, अरे यार वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट उनको डिफरेंशिएशन से रहा है, और डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर 6 का, तो क्या हो गया 6 इंटू x पे पावर 6 माइनस 1, यानी कि 6x पे पावर 5। अब कांस्टेंट का 0 प्लस दे करके कांस्टेंट का 0 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, पहले उधर से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो क्या हो गया 24, यानी कि 24ax टू द पावर 5। अब बाकी सब थ्योरेटिकल लिख दीजिए,
इसी को पहले लिखिए या इसी को बाद में लिखिए। चलिए हम इसको इसी को पहले लिख देते हैं। सेक स्क्वायर 4a x पे पावर 6 प्लस 5, अब फिर लिखते हैं cos को इनटू cos, बोलिए क्या है, cos ऑफ 10, cos ऑफ 10, उसके बाद क्या है 4a x पे पावर 6, 4a x पे पावर 6 प्लस 5, ठीक है। चलिए आप कहिएगा, आप बोलिएगा इसी को क्यों लिखे सर पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को पहले यहाँ लिखिए और इसी को पहले यहाँ लिखिए, यानी कि दिस फंक्शन को ही यहाँ लिखिए और ये दैट फंक्शन को यहाँ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बुक में कभी कभी ऐसा कर देता है इसलिए हम किए, आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम दूसरे मेथड से भी बताते हैं। चलिए दूसरा मेथड भी आपको सॉल्व करते हैं। चलिए आप फर्स्ट मेथड से ही लिखिए, हम जो आपको 7 नंबर सेकंड मेथड से ही बता देते हैं, ठीक है। 7 नंबर आपको सेकंड मेथड बता देते हैं, तो आप इसको पहले लिखिए। चलिए तो हम आप लोग को 7 नंबर सेकेंड मेथड से बताते हैं। 7 नंबर सॉल्व मेथड 2 से, इसको हम लोग दूसरे मेथड से बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट आप बना लीजिएगा, तो बोलिए तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन कॉस ऑफ tan रूट x, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, dy बाय dx। तो चलिए साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन पे cos डिपेंड कर रहा है, cos पे tan डिपेंड कर रहा है, tan पे रूट x डिपेंड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ हम लोग काउंटिंग करते हैं, कितना फंक्शन है देखिए, साइन फर्स्ट फंक्शन, cos सेकेंड फंक्शन ऑफ फंक्शन में, और ये थर्ड, और यहाँ देखिए रूट भी है, रूट आपको फोर्थ फंक्शन और x आपको 5 फंक्शन। देखिए आपको साइन फर्स्ट फंक्शन, cos सेकेंड फंक्शन, tan थर्ड फंक्शन, उसके बाद फिर क्या है, रूट है, रूट फोर्थ फंक्शन, और रूट में भी कौन डिपेंड कर रहा है, x। देखिए आपके मुंह से रूट तो निकला, रूट भी कोई फंक्शन है, तो रूट भी फंक्शन है ना, रूट का फंक्शन है, और फिर x दिया जा रहा है, वेरिएबल x है, 5 फंक्शन है। हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करते हैं साइन का। चलिए फार्मूला भी हम आपको सब लिखते जा रहे हैं, कौन फार्मूला यूज हो रहा है, साइन x का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, cos x। तो बताइए तो साइन पे डिपेंड करता है cos, साइन पे डिपेंड करता है x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसी प्रकार देखिए d के बाद सबसे पहला स्थान किसका है, साइन का, फिर आगे नाम रखते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, धोनी। चलिए सबका नाम भी रख देते हैं, आपको यदि दिक्कत हो तो। चलिए सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन करने से पहले साइन को पूछे कि बताइए तो साइन जी आप पर कौन डिपेंड करता है, साइन का कि हमको ढकिए, आगे देख लीजिए हमको ढक करके मेरे एंगल में सभी डिपेंड कर रहा है, तो हम बोले आपका डिफरेंशिएशन, तो साइन बताया मेरा डिफरेंशिएशन होता है cos। देखिए साइन किसमें चेंज करता है, cos में, ये साइन का है ना, cos में चेंज किया, उसके बाद इसके जगह एंगल में सब लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन ही यहाँ चेंज किया साइन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और x के जगह आगे जितना भी साइन पे डिपेंड कर रहा है उसको लिख देते हैं। तो कौन डिपेंड कर रहा है, cos tan रूट x। चलिए तो साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब साइन को आउट करके पवेलियन में भेजते हैं। तो साइन का नाम क्या है, विराट कोहली, इसको भेजते हैं पवेलियन में और इसको अनुष्का के पास भेज देते हैं। चलिए उसके बाद बोलिए तो यहाँ देखिए तो साइन और कॉस के बीच जो सिंबॉलिक रिलेशन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, ये मल्टीप्लिकेशन डाल दिए, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए उसके बाद आया सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन है, cos, जिसका नाम रोहित शर्मा रखते हैं।
तो कॉस को पूछे कि आप पर कौन टर्म डिपेंड कर रहा है। देखिए कॉस कहा कि मेरे ऊपर जो डिपेंड कर रहा है मेरे पर, वो मेरे आगे का फंक्शन देखिए, मेरे ऊपर tan रूट x डिपेंड कर रहा है। हम बोले क्यों, आपके पीछे जो साइन है, कहा कि नहीं साइन को तो भूल जाइए क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। जिसका नाम विराट कोहली है वो अनुष्का के पास चला गया है, आउट हो गए, पवेलियन गया, दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकता है जो आउट हो गया। तो जिसका कहने का मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो आउट होकर उसको साइड करते जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। तब कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस पे कौन डिपेंड कर रहा है, आगे का फंक्शन tan रूट x। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है बोलिए, tan रूट x। चलिए तो सेकंड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो गया, इसको भी आउट करके इधर रास्ता दिखा दिए हैं, पवेलियन भेजिए। उसके बाद साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया, उसको भूल जाइए, वो अब डिपेंड नहीं कर रहा है, अब ये खत्म होते गया। उसके बाद आया थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन को पूछे, थर्ड फंक्शन का नाम है tan। तो tan को पूछे आप पर कौन टर्म डिपेंड करता है, तो tan कहा कि हमको ढकिए, अब मेरे आगे जो रूट x है मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो tan पे कौन डिपेंड कर रहा है, रूट x। तो tan का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। पहले दूसरा अप्लाई हुआ है, cos x भी अप्लाई हुआ है, d cos x by dx इक्वल टू माइनस sin x, जो यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। अब थर्ड tan, tan का डिफरेंशिएशन बोलिए, यहाँ सिंबॉलिक मल्टीप्लिकेशन है, सिंबल cos और tan के सिंबॉलिक रिलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x के जगह बोलिए कौन है, रूट x। चलिए तो आपका थर्ड बेस्टमैन, थर्ड फंक्शन भी आउट हो गया, शिखर धवन वाला। अब आएंगे, देखिए tan के बाद x नहीं बोलेंगे, tan के बाद बोलते हैं रूट, तब x, तो रूट का फंक्शन आया। तब हम लोग जाएंगे फोर्थ फंक्शन पे, रूट वाला पे। तो रूट को पूछे कि आप पर कौन डिपेंड करता है, तो रूट कहा कि मेरे भीतर में, रूट कहा कि देखिए मेरे भीतर में x बैठा है, मेरे ऊपर x डिपेंड करता है। तो हम पूछे रूट का आपका डिफरेंशिएशन, रूट का कि सब हम जान चुके हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या बताए थे, 1/2 रूट x बताए थे ना। तो ये रूट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ सिंबॉलिक रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। चलिए अब रूट भी आउट होकर पवेलियन गया, फोर्थ फंक्शन भी रूट वाला। उसके बाद रूट के भीतर में अब कौन आया, x, x को पूछे, x को कि बोलिए आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बोलिए। रूट कहा कि हम किसी पर भी अब डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल हैं, यानी कि हम अपने आप पे डिपेंड कर रहे हैं, सिंगल है। तो x को पूछे कि आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x कहा कि मेरा डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो वो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दिया 1, तब सब फंक्शन आउट हो गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। चलिए तब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले जड़े को लिख लेते हैं, बोलिए उधर से क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो हो जाएगा -1/2 रूट x। उसके बाद बोलिए, अब फिर लिख दीजिए, इसको किसी को भी पहले लिख दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल को, ट्रिग्नोमेट्रिकल तीन है, एक कॉस है, साइन है और ये सेक है, बाकी उस पर डिपेंड कर रहा है एंगल में, आप किसी भी लिख सकते हैं। तो कॉस, फिर ऑफ कॉस ऑफ tan रूट x। चलिए फिर बोलिए इनटू, ये अब जो है ना देखिए x के जगह जो है ना ये डिपेंडेंट है, यहां से यहां तक x के जगह डिपेंडेंट हुआ एंगल में, अब ये अलग हो गया, फिर ये साइन अलग होगा, तो साइन tan और रूट x। इस तरह से हम आपको समझाने के लिए ब्रैकेट मार दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इनटू सेक स्क्वायर रूट x, सेक स्क्वायर रूट x। चलिए मेरा क्वेश्चन बन चुका है, आपको ये सेकंड मेथड हम बता दिए, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझिए आप, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ रूट x था, तो dy बाय dx निकालना था, हेडिंग है, तो dy बाय dx y का मान पुट कर दिए, इसमें काउंटिंग किए, साइन 1 कॉस 2 tan 3 और रूट 4 और x 5, टोटल 5 फंक्शन का इन्वॉल्विंग है, यानी कि फंक्शंस ऑफ फंक्शंस जो है वो 5 फंक्शंस ऑफ फंक्शंस है ना, सबको काउंटिंग करेंगे क्योंकि वो भी डिपेंड कर रहा है किसी पर जाकर के। तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन को पूछे आपका डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन फर्स्ट फंक्शन था, तो साइन कहा कि मेरा चेंजिंग होता है कॉस में, यहाँ कॉस लिख दिए, उसके बाद
साइन पे जो डिपेंड कर रहा था ना, साइन के आगे का सब फंक्शन, उसको यहाँ लिख दिए हैं, देखिए उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए उसका साइन आउट हुआ, तो साइन और कॉस के बीच जो सिंबॉलिक रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दिए। फिर आए दूसरा फंक्शन कॉस पे, कॉस का डिफरेंशिएशन किस में बदलता है, माइनस साइन पे। तो कॉस को पूछा आप पे कौन डिपेंड करता है, इस कॉस पे। कॉस का कि मेरे ऊपर tan रूट x, मेरे आगे का फंक्शन डिपेंड कर रहा है, यानी कि आगे का फंक्शन। तो tan रूट x, तो कॉस किस पे चल गया, माइनस साइन में, और x के जगह बोलिए किस पे कौन डिपेंड कर रहा था, tan रूट x, लिख दिए tan रूट x। फिर कॉस भी आउट हुआ, जो आउट हो जाता है वो दोबारा नहीं आता है करने, जो एक बार जिसका डिफरेंशिएशन हो गया अब उसका नहीं होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा। फिर cos और tan के बीच सिंबॉलिक रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिए। उसके बाद tan का डिफरेंशिएशन थर्ड का करे, tan को पूछे आप पर कौन डिपेंड करता है, tan का रूट है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, उसके बाद रूट x लिख दिए जो डिपेंड कर रहा है। tan खत्म हुआ, आया रूट, रूट पे कौन डिपेंड कर रहा था, x, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, उसका रूट भी आउट हो गया, बचा x, x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी अरेंज कर दिए। तो चलिए आप इसको लिखिए, खुद बनाइए, मेथड 1 से भी बनाइए, 2 से बनाइए। हम 2 से बता दिए शॉर्ट में, आपको दोनों मेथड हम बता रहे हैं, जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं। चलिए अब 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या है, y नहीं भी दिया रहेगा ना क्वेश्चन में आपके बुक में, तो आप y मान लीजिएगा। y इक्वल टू क्या है, सेक है log x है, इसीलिए dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भाषा नहीं भी लिखिएगा चलेगा, dy है dx। तो बताइए सेक log x, अब यहीं से हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं सेक, तो सेक को ढकते हैं। बोलिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक x का, सेक पे कौन डिपेंड करता है, x, यहाँ सेक रहना चाहिए, तो सेक x इंटू क्या होता है, tan x। अब फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी, तो सेक को ढकते हैं, डायरेक्ट अब कर देते हैं, अब उतना dx लिख के एक स्टेप बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी अब कीजिए, थोड़ा तेज कीजिए। सेक को ढकते हैं, कौन डिपेंड कर रहा है, log x, अब तुरंत यहाँ ले जाकर किसको लिख दिए, log x बाय dx। ठीक है, बोलिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x, x के जगह कौन है, log x, तो सेक log x, सेक log x इंटू क्या होता है, tan x, सेक x इंटू tan x, फिर x के जगह वही होगा log x। log x का डिफरेंशिएशन बोलिए, d log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो फिर ये हो गया 1/x। चलिए हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x सेक log x इंटू tan log x। चलिए, तो आप जरूर फार्मूला सब याद कीजिए, ये सब फार्मूला हम प्रूव कर रहे थे, तो आपको डिफरेंशिएशन चालू जिस दिन किए थे तो पहले फार्मूला ही आपको एक लाइन से लिख दिए थे कि तब तक हम आपके फार्मूला को प्रूव करेंगे थ्योरी को, और आप तब तक फार्मूला याद कीजिए। आपको जरूर याद हो जाना चाहिए, और जो याद नहीं किए हैं, मेहनत से भागते हैं, वो याद कीजिए। अभी जाके के 1 घंटा के अंदर सबको दिमाग में लीजिए सब फार्मूला को। आप इसको भी लिख लीजिए, इसको मेथड 1 से बना दिए हैं लॉन्ग प्रोसेस में। शॉर्ट प्रोसेस में ये स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट सेक पे कौन डिपेंड कर रहा है, लॉग। चलिए, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक log x और tan log x, log x का 1/x, सीधे आउट कर देंगे। चलिए, तो हम एक एग्जांपल इसी में आपको देते हैं 9 नंबर, y इक्वल टू tan x डिग्री, ये डिग्री है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट 9 नंबर सॉल्व किया जा रहा है, y इक्वल टू tan क्या है, x डिग्री है, tan x डिग्री आ रहा है। अच्छा बोलिए, तो
तो हम इसको जैसे मान लीजिए आपको हल्का बेसिक बताते हैं, बोलिए तो डिग्री को रेडियन में तोड़ने बताए थे। 30 डिग्री को रेडियन में तोड़ते हैं ना, तो डिग्री को ढकिए 30 इंटू पाई क्या होता है 180। डिग्री को रेडियन में तोड़ने सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री 11th में, तो पाई क्या बोलिए 6, और 45 डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो 45 इंटू पाई 180, ये कट गया, कितना हो गया पाई 4। इसी तरीका से 60 डिग्री को रेडियन में तोड़ने सिखाए थे, 60 इंटू पाई 180 क्या हो गया पाई 3। 90 डिग्री को रेडियन में तोड़ने के लिए क्या हो गया बोलिए 90 डिग्री को ढक देते हैं, 90 को गुणा करते हैं पाई किससे 180 से, तो क्या हो गया पाई 2, जो आप बेसिक में भी जानते हैं। इसीलिए बोलिए तो x डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई 180 से, तो क्या हो गया बोलिए पाई 180 इंटू x। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यूज कर देंगे, क्या बोलिए x डिग्री बराबर क्या बोलिए पाई 180 इंटू x। चलिए जहां डिग्री है वहां इसको यूज कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया, और इसको मान लेते हैं a, पुट कर देते हैं, पुट इन a में, पुट इन a में, इसको a में पुट कीजिए तो y इक्वल टू क्या हो गया 10। x डिग्री की जगह बोलिए क्या पुट करेंगे, x डिग्री की जगह क्या है, x डिग्री की जगह पाई 180 इंटू x। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे dy dx, तो बोलिए d10 पाई 180 इंटू x विथ रिस्पेक्ट x। तो चलिए इसको चेन रूल सेट कर दीजिए, 10 पाई 180 इंटू x। अब बोलिए 10 पे कौन डिपेंड कर रहा है पाई 180 इंटू x, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई 180 इंटू x विथ रिस्पेक्ट x। चलिए तो बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है बोलिए पाई 180 इंटू x। और उसके बाद ये आपको बताए थे 22 नंबर रूल में ऐसा वाला CF x कांस्टेंट बाहर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बोलिए यहाँ कौन बाहर पाई इंटू पाई 180 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या बोलिए 1 dx by dx यूज कर दिया 1। ठीक है, इसको लिख दीजिए पाई 180 इंटू सेक स्क्वायर पाई 180 इंटू x, हो गया आंसर। इसमें आपका आंसर यदि बुक में ऐसा क्वेश्चन देगा, नहीं देगा फिर पुट कर देंगे पाई 180 इंटू x इक्वल टू x डिग्री। तो जहां पाई देखिए यहाँ तो पाई 180 है सिर्फ, यहाँ सिर्फ क्या है पाई 180, लेकिन x रहेगा तब x डिग्री यूज करेंगे, तो सेक स्क्वायर क्या बोलिए पाई 180 इंटू x। ठीक है, तो ये डिग्री में जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए बेसिक। ठीक है, आप उसको तब आसानी से बना दीजिएगा। चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, y इक्वल टू साइन x डिग्री बाय 2, इसको लिख दीजिएगा हाफ इंटू x डिग्री, सेम प्रोसेस यूज कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए वीडियो रोक करके पहले।